दोस्तों, मुंबई की रातें अक्सर चमकती हैं, लेकिन कभी कभी यही रातें गोलियों की आवाज़ से कांप जाती हैं। और इस बार निशाने पर कोई आम इंसान नहीं था। इस बार निशाने पर था बॉलीवुड का वो नाम जिसकी फिल्मों में धमाके होते हैं, कारें उड़ती हैं, गोलियां चलती हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये सब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया। इस बार अब ये सब असल जिंदगी में हुआ। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं। उनके घर के बाहर फायरिंग और इसके बाद जो बातें सामने आई वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाली बात है। 1 फरवरी की रात की मुंबई का जुहू इलाका, एक 9 मंजिला बिल्डिंग और उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल। रात के करीब 12:45 पर अचानक सन्नाटा टूटता है और धड़ाधड़ कम से कम 5 राउंड गोलियां चलती हैं। सोचिए, जिस शहर में सितारे रहते हैं वही रात के अंधेरे में गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक गोली तो बिल्डिंग के अंदर बने जिम के कांच पर जा लगी और इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, रोहित शेट्टी भी सतर्क हो गए। उन्होंने अपने अगले 2 दिनों के सारे प्लान फौरन कैंसिल कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सगे रिश्तेदारों तक को मैसेज भेज दिया कि फिलहाल कोई मिलने ना आए, क्योंकि दोस्तों, मामला सिर्फ फायरिंग का नहीं था, मामला था एक गैंग के खुले ऐलान का। हमले के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है और उस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से हमले की जिम्मेदारी ली जाती है। दोस्तों, यही वो गैंग है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। अब इस पूरी घटना को और भी सनसनीखेज बना रहा है एक ऑडियो क्लिप, जिसका जिक्र बार बार सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस क्लिप में आवाज़ है अर्जुन बिश्नोई नाम के शख्स की और इस ऑडियो में जो कहा गया वो सीधे धमकी है। उसमें दावा किया गया कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग उनके ही साथियों ने करवाई। नाम लिए गए शुभम लोंकर और हरी बॉक्सर। इतना ही नहीं, ऑडियो में यह भी कहा गया कि रोहित शेट्टी को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी कि वो उनके काम में दखल ना दें और ये हमला सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। दोस्तों, जब कोई इसे ट्रेलर कहे तो सोचिए आगे की कहानी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस ऑडियो में सिर्फ रोहित शेट्टी नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी धमकाया गया। कहा गया कि अगर उनकी वार्निंग्स को इग्नोर किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा और जो लोग उनके दुश्मनों का साथ देंगे उन्हें कुचल दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, पुलिस ने अब तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये सच निकला तो ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुणे पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके तार कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके नाम सामने आए अमन आनंद मारोटे, आदित्य ज्ञानेश्वर सिंह, सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, समर्थ शिवशरण पोमाजी और एक अन्य शख्स जिसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई। इन सभी को आगे की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब पुलिस बिल्डिंग के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की सही पहचान की जा सके। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी आज सुबह और सबूत इकट्ठा भी किए जा चुके हैं और एहतियात के तौर पर बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या ये हमला सच में बिश्नोई गैंग ने करवाया या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग आज सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, जिसका नाम जुड़ा है वसूली से, सुपारी किलिंग से, हथियारों की तस्करी से। बीते कुछ वर्षों में कई बड़ी वारदातों की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली। सलमान खान के घर पर हमला हो या बाबा सिद्दीकी का मर्डर, हर बार इस गैंग का नाम सामने आया और अब इस लिस्ट में रोहित शेट्टी का नाम जोड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक डर का संदेश है और पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है। क्या ये गैंग का असली हमला था? क्या पोस्ट और ऑडियो सच है या किसी ने बिश्नोई नाम का इस्तेमाल कर कोई और साजिश रची है? क्योंकि दोस्तों, मुंबई में हर गोली सिर्फ आवाज़ नहीं करती, वो एक कहानी लिखती है और इस कहानी का अगला चैप्टर शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो पुलिस को, क्राइम ब्रांच को पहले से एक्टिव होना होगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।